नमस्ते दोस्तों। गणेश चतुर्थी का आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जो गणेश चतुर्थी है वो पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। गणेश भगवान को हमारे भारत में प्रथम पूज्य देवता भी बोला जाता है। तो चलिए, मैं आज आपको गणपति भगवान और पुराण कथाओं में छुपे हुए वास्तविक सत्य और जो रहस्य है वो बताता हूँ। इस सच्चाई को आप पहले किसी से सुने होंगे या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है, पर चलो आज इसको उजागर करते हैं। आप कहानी में सुने होंगे कि भगवान शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके जो मस्तक है, उनके जो शरीर है, उनके उनके शरीर के ऊपर वो हाथी का मस्तक लगाया गया और वो फिर से जीवित हो गए। तो उसके अंदर का सच्चाई क्या है? तो ये तो सबको पता है, जो माँ का पेट से जन्म लेता है उसका मृत्यु अवश्य होता है। लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ, वो उसका मृत्यु कैसे हो सकता है? तो भगवान गणेश जी को जीवन दान मिला था, ना कि वो मातृ गर्भ से जन्म लिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊर्जा का एक स्वरूप है। तो कोई ऊर्जा को कैसे मार सकता है? आप तो बचपन से ये पढ़े हो कि energy can neither be created nor be destroyed. It can only transform from one form to another. तो हम जो देखते हैं उनका हाथी का मस्तक है, आप तो देखे होंगे मूर्ति में या फोटो में देखे होंगे कि उनका जो मस्तक होता है वो हाथी का मस्तक होता है और जो शरीर होता है वो मनुष्य का शरीर होता है। और हम उनको हमेशा से, अगर कोई पूजा हो या फिर कोई किसी साधना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो सबसे पहले गणपति भगवान को ही बुलाया जाता है या फिर गणपति भगवान को ही पूजा जाता है। उनके बिना वो शुरू ही नहीं करते, कोई पूजा उनके बिना शुरू नहीं होता, कोई साधना उनके बिना शुरू नहीं होता। तो उसका सच्चाई क्या है? तो जानते हैं, इसका सच्चाई ये है कि वो जो भगवान गणपति है वो हर इंसान का बुद्धिमत्ता का आधार है। वही बुद्धि और विवेक जो इंसान को जानवरों से अलग करता है। इसीलिए हमारा जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, उनका उसका देवता भी गणपति भगवान है। और क्या आपको पता है, हमारा जो सारे चक्र है वो एक एक जानवर के साथ जड़ित होता है। और जो मूलाधार चक्र है वो जड़ित है हाथी के साथ। और इसके अलावा जो देवता के साथ जड़ित है वो है भगवान गणपति। तो इस हिसाब से उनका मस्तक है हाथी का और उनका शरीर है इंसान का। और जो पहला चक्र होता है वो मूलाधार होता है, इसीलिए वो है प्रथम पूज्य। ये सब कहानी के माध्यम से हजारों सालों से हमको बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग कहानी को सच्चाई मान लेते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं सावन महीने के बाद गणपति पूजा क्यों किया जाता है। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है दुर्गा पूजा। तो मैं अपने जो शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो आत्मा है वो शिव जी का अंश है। और जैसे भगवान शिव गणेश जी को पार करने के बाद माता पार्वती के पास पहुंचे थे, वैसे ही ये दर्शाता है कि इंसान अपनी जो विकार है, जैसे काम, क्रोध, ईर्षा, मोह, माया, लोभ, ये सबको हराने के बाद ही आध्यात्म की शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए पहले सावन आता है, जो कि शिव जी का महीना माना जाता है, और उसके बाद आता है गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा, और अंत में दुर्गा पूजा आती है। दुर्गा पूजा में नवरात्र होता है, जहाँ पे लोग तांत्रिक साधना भी करते हैं। अगर किसी ने भी विकार रहित नहीं होके शक्ति प्राप्त किया तो वो राक्षस समान होते हैं। ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो देवता बने या राक्षस। अगर
विकार रहित होके आप आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हो तो आप है देवता, नहीं तो आप है राक्षस। तो ये आपको आज कैसा लगा? आपका ये टॉपिक आपको कैसा लगा? ये जरूर बताना। ठीक है। और ऐसे ही जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, भारत का जो पुराण शास्त्र है, उसमें छुपा हुआ रहस्य को उजागर करने के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।